ऑल राइट। हाय एवरीवन। अगर आप एक जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो, तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपके पास क्या बुक्स होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आप इस पूरे एक साल की प्रिपरेशन में कैसे आप डिसिप्लिन में रह सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड पक्का देखना। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे जो आप प्रिपरेशन में अप्लाई कर पाओगे डायरेक्टली। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना डिस्कशन। मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा, मैं वापस बता रहा हूं, पर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि कितने घंटे की पढ़ाई रिक्वायरमेंट है अगर आप जीरो से अभी स्टार्ट करोगे अपना जर्नी फॉर गेट 2025। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मेरे हिसाब से अगर आप 6 घंटे की प्रिपरेशन रोज करोगे, आपका सिलेबस एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे बड़े बड़े ब्रांचेस की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 8 आवर्स या फिर 8 आवर्स से ज्यादा भी देने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप एक अच्छे लेवल पे सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। पर क्या हम 6 घंटे या फिर 8 घंटे जो भी बता रहे हैं, क्या हम लगातार पढ़ाई करेंगे? ऐसा नहीं है। क्या हमें 20-25 मिनट के पोमोडोरा टेक्निक्स यूज करके पढ़ाई करना चाहिए? ऐसा भी मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कौन से एग्जाम की कर रहे हैं सर? गेट एग्जाम की कर रहे हैं। वहां पे एक ही दिन में हमें जज किया जाएगा, उस 3 घंटे में हमें जज किया जाएगा। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पीक पे होना चाहिए उस 3 घंटे के लिए। तो पहले से हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमें इंप्रूव करना है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो 25 मिनट के लिए। मैं चाहता हूं कि आप एक एक घंटे के इंटरवल में पढ़ाई करिए, फिर 10 या फिर 15 मिनट ब्रेक लीजिए, वापस से 1 घंटे की पढ़ाई करिए। तो आपका 2 घंटे हो गया। तो 2 घंटे की पढ़ाई हो गई, तो थोड़ा ज्यादा ब्रेक ले सकते हो वापस, आधे घंटे का। फिर आधे घंटे के बाद वापस से 1 घंटे का पढ़ाई करिए, 10 मिनट गैप लीजिए, वापस से 1 घंटे का पढ़ाई करिए। अब 4 घंटे हो गया, तो वापस से आप आधा घंटे या फिर 1 घंटे का गैप ले सकते हो। तो आप समझ रहे हो कि हम 1 घंटे का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ब्रेक ले रहे हैं बीच बीच में। तो उस ब्रेक में हमें क्या करना है? मैं बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि प्रिपरेशन करते कैसे हैं। बहुत लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होगी, पर मैं अगर किसी को कोई आइडिया ही नहीं है इस प्रोसेस को कैसे इंजॉय करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ब्रेक टाइम में आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको कुछ भागने नहीं जाना है, आपको मेडिटेट भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉन्ग्स भी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको आराम करना है। आप चाहते हो कि आप वापस से रिचार्ज फील कर सको, वापस से एनर्जाइज फील कर सको। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करिए, शांत बैठ जाइए या फिर शांत लेट जाइए, बस सो मत जाना। आप बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आपने कोई एनर्जी खर्च ही नहीं की है। जब आप अपनी आंखों को आराम देते हो ना, आप अपने आप में एनर्जाइज फील करते हो, अपने आप में चार्ज फील करते हो। ये सेम चीजें मेरे पापा ने मुझे बताई है। ठीक है, मेरे पापा वॉचमैन का जॉब करते थे बहुत पहले, राइट। तो वो मुझे बताते थे कि अगर आपने आंखों को अपना आराम दिया, आपकी बॉडी में पूरा आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, राइट। तो यही सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप 15 मिनट 10 मिनट जो भी गैप ले रहे हैं, वहां पे अपनी आंखें बंद करिए। अब मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस पूरे जर्नी में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, जहां पे हम अपने आप को फोर्स कर सके रोज पढ़ाई करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? राइट, कई बार हमें खुद को ही डाउट आ जाता है कि मैं सिलेबस कवर कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, है कितना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो अपने कॉलेज में भी कुछ भी नहीं था, इसमें रैंकर कैसे बनूंगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा? बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बनाना होगा। ये टाइम टेबल बनाने वाली बात मैंने स्टार्ट की थी 2 साल पहले से। ठीक है, 5 सालों से वीडियोस बना रहा हूं, पर टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये भी मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 2 साल लग गए थे। ठीक है, फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया कि टाइम टेबल कैसे आप बनाते हो अपना। ठीक है, से मैंने कंसल्टेशन सर्विसेज में मैं अपने स्टूडेंट्स को टाइम टेबल बना के देता हूँ। अब सारे कोचिंग टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, मास्टर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, राइट। मैंने फोर्स कर दिया हर किसी को कि टाइम टेबल बना के एक अच्छे लेवल पे गाइड किया जा सकता है।
क्यों टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है? कि आपने अपने डेस्कटॉप पे वो पीडीएफ वैसे के वैसे रखना है, या फिर मैं जो टाइम टेबल देता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं अच्छा ये मोबाइल में स्टोर करके रख लेना, ऐसे ही? ऐसा नहीं है। जो कुछ आप टाइम टेबल बनाओगे, राइट, एक चैप्टर कौन से दिन को स्टार्ट होना चाहिए, कौन से दिन को एंड होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप मेरे से हेल्प नहीं ले रहे हो तो बस वो टाइम टेबल बनाने के बाद ना वॉल पे चिपकाइए। इससे क्या होगा, जब भी वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसे मार्कर से कैंसल कर दीजिए। तो ऐसे जब भी आप मल्टीपल चैप्टर्स कैंसल करते जाओगे, आपको वॉल पे दिखाई देगा कि आपने इतना पढ़ाई कर लिया है और अभी इतनी चीजें बाकी है। तो मोटिवेशन आता है कि मैंने कुछ पढ़ाई कर भी लिया है और इतना काम बाकी है, तो मैं पढ़ाई करना रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हर दिन मैं क्या पढ़ाई करूंगा मुझे दिखाई दे रहा है मेरे वॉल पे, राइट। तो अपने वॉल पे जब भी आप वो चीजें लगाओगे तो डेफिनेटली आप उसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं तो टाइम टेबल अगर आप एक बुक में रख दोगे या फिर अपने लैपटॉप में रख दोगे या फिर मोबाइल में रख दोगे, उस टाइम टेबल का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। वो चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए आपके वॉल पे जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, और उसे आप कैंसल करते जाइए। ये अपने आप में कितना मोटिवेटिंग चीज है आप समझ नहीं सकते, राइट। तो मैंने बता दिया कि आपको एक टाइम टेबल आपका आपके पास होना चाहिए। आप पढ़ाई जैसे जैसे करोगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, आप उन टास्क को कैंसल करते हुए जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि आपके प्रिपरेशन में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, पर कुछ चीजें हैं जो आप नहीं एलिमिनेट कर सकते, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक हो गया, ठीक है, टॉपिक। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से अपना मेन नोट्स बनाना है। कुछ बच्चे हैं जो पहले से अपना पढ़ाई अच्छे लेवल पे किए हैं या फिर रिपीटर है, वो शायद से डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स देख के वो पीपीटी किसी काम का नहीं है टीचर का। आपको अपना खुद का मेन नोट्स बनाना है। जब भी आप खुद का मेन नोट्स बनाओगे, आप लिख लिख के सीख रहे हो, तो आप जो लिखते हो आपको अपने आप को एक क्वेश्चन करना पड़ता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। इस तरह से आप अपना एक बेटर लर्निंग कर पाते हो आप। और मेन नोट्स कैसे बनाते हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं आई आई बटन में डाल दूंगा, इस वीडियो के ऊपर आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि मेन नोट्स बनाते कैसे हैं। क्योंकि मेन नोट्स बनाने का एक प्रोसेस है जो आपको लास्ट में जनवरी में हेल्प कर सकता है। तो समझ लीजिए कि आपको अपना मेन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए उस नोटबुक पे, उसका एक सेपरेट बुक होगा, दूसरे सब्जेक्ट का एक सेपरेट बुक होगा। हो सके तो 300-400 पेजेस का बुक ले लीजिए, ताकि मल्टीपल पेजेस का, मल्टीपल बुक्स ना यूज करना पड़े सेम सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने क्या बताया, हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेन नोट्स होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप मेन नोट्स बनाओगे ना, तब एक पेज है तो उसे 75% एरिया अपने मेन नोट्स के लिए रखिए, 25% एरिया ब्लैंक रखिए जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा सीखे हो तो वो लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। एक पूरा एक चैप्टर होने के बाद लास्ट में समराइज कर सकते हो अपने मेन नोट्स में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से बुक बनाने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। मेन नोट्स को ही बहुत ब्यूटीफुली बनाया जा सकता है, मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल, वो पक्का देखना आप। तो अब मैं बात करता हूं कि प्रीवियस ईयर की बुक की क्यों इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग बताते हैं कि प्रीवियस ईयर की बुक में सॉल्यूशन खराब है तो मत लीजिए, वेबसाइट यूज करिए। मैं इसे मानता नहीं हूं। प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्यूशन से भी ऊपर कुछ तो है। आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगेंगे वो आप फोल्ड कर सकते हैं, राइट, उसे स्टार मार्क कर सकते हैं। जो आप मल्टीपल टाइम जब भी एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हो, उसे बार बार आप रिविजिट करके देख सकते हो, राइट। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए सर, इस रूटीन को फॉलो करने के लिए, आपके पढ़ाई को फॉलो करने के लिए? एक प्रीवियस ईयर की बुक मस्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन नोट्स बनाना मस्ट है। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, पर मेन नोट्स ऐसे बनाओ कि शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही ना पड़े। लास्ट में समराइज करो हर चैप्टर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर के, समराइज करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से विथ रेस्पेक्ट टू गेट एग्जाम।
जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे आप प्रिपरेशन करते हो। तो मैंने क्या बताया अब तक, प्रीवियस ईयर के बुक का इंपॉर्टेंस बताया, मेन नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताया, पर एक चीज जो हर कोई भूल जाता है, अपने रूटीन जब भी आप अपना जब टाइम टेबल आप जब बनाओगे, जब उस वॉल पे लिखोगे, मेक श्योर करना कि आप कुछ दिनों का गैप लोगे जिसमें आप कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे। जो भी आपके पुराने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उसे आप रिवाइज करोगे। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल मेरे 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए 8 से 10 दिन तो लगेंगे ना मेन नोट से, अगर मैं अच्छे से रिवीजन करना चाहता हूं तो 8 से 10 दिनों का गैप लेना पड़ेगा, फिर नया सब्जेक्ट उठाइए। और जब भी आप 2 बार अपने मेन नोट से रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो हो सकता है कि वापस से आप मेन नोट्स ना उठाओ उस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। तो वो सब स्मार्ट प्रिपरेशन का प्लान होता है कि कैसे एक टाइम टेबल बनाया जाता है। पर आप समझ लीजिए कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास एक प्रीवियस ईयर का बुक होना चाहिए, आपके पास हर एक सब्जेक्ट के मेन नोट्स होने चाहिए। ये सब मेन नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि जब ये मेन नोट्स आप देखोगे ना, वो मेन नोट्स देखना भी इटसेल्फ अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। किसी टीचर का डायरेक्टली पीपीटी डाउनलोड कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, उस टीचर ने आधी चीजें बोली होती है, आधी चीजें लिखी होती है, राइट। तो वो सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। अपने मेन नोट्स अपने आप में बहुत मोटिवेट करते हैं आपको, ठीक है। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ब्लैंक पेजेस का एक बंडल ले लीजिए जेरोक्स का, उसमें सॉल्व करिए। वो बंडल वैसे के वैसे रखिए, बेचना मत या फिर फेंकना मत कचरे में, क्योंकि फेब्रुवरी तक मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपके पास इतना ज्यादा पेजेस का बंडल क्रिएट हो जाएगा। वो बंडल इटसेल्फ आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि आपने इतना पढ़ाई किया है। तो मोटिवेट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद का काम देख के अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूं, मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी देखता हूं, मैं अपनी जर्नी देखता हूं और अपने आप को मोटिवेट करता हूं। पास्ट के अचीवमेंट्स के हिसाब से आज हम मोटिवेट नहीं हो सकते, कि आज का जो हमारा टास्क है उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना, वो काम इटसेल्फ आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किसी किसी दिन पढ़ाई करने का मन करेगा, किसी किसी दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। पर कैसा होना चाहिए कि एक महीने में मैं 2 दिन मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ठीक है, 2 दिन में गैप भी ले लूंगा, चलेगा मुझे। 2 दिन हो सकता है कि मैं सिर्फ थोड़ा मिनिमल सा पढ़ाई करो, 1 घंटे का 2 घंटे का। पर बाकी 28-27 डेज एक महीने में मेरे मैक्सिमम एफर्ट्स के होने चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है। वो 2-3 डेज इतना इंजॉय करिए एक महीने में, हर महीने में बोल सकता हूं, कि गिल्ट रहे कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक बैलेंस होता है हर चीज का। आप 6 घंटे की भी अगर पढ़ाई करोगे, राइट, 24 घंटे में, मेरे हिसाब से एक मूवी भी एक इंसान देख सकता है एडिशनल, या फिर एक वेब सीरीज में का एक एपिसोड भी देख सकता है अपने टाइम पास के लिए। और एक चीज बता रहा हूं, आपके रूटीन में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या टाइम पास पसंद है। आप रैंडमली कोई भी रील देख रहे हो, आप रैंडमली किसी के साथ चैट कर रहे हो, आप रैंडमली किसी के साथ टाइम पास कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या टाइम पास है इस प्रिपरेशन में, तभी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो इंसान को पता ही नहीं है कि उसे क्या मजा दिला सकता है चीज, वो तो एक्सप्लोर करेगा ना कि क्या मेरे लिए मजेदार हो सकता है। इस तरह से कि इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश की है, हाँ। और यही एक जो रूटीन होता है गेट एस्पिरेंट का। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, हमारा कोर्स है, राइट, गेट कंप्यूटर साइंस का, गेट डेटा साइंस का, बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज के साथ हमने अपना कोर्स बनाया है। पर बेस्ट फैकल्टीज है इसलिए उनका गेट एग्जाम निकल जाएगा या फिर बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मेरा देख के बाकी लोगों ने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर एक टाइम टेबल हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है। जब ये एग्जाम आता है प्रिपरेशन रोकना पड़ता है, तब वापस से टाइम टेबल उसका अपडेट करना पड़ता है।
तो ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, जो बाकी ये सारे कोचिंग कभी नहीं कर पाएंगे उनके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें 30,000 20,000 स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज सेल करने हैं। तो किसी भी वो पर्सनली ध्यान नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट सब्जेक्ट में भी डाउट आते हैं, वो नहीं ध्यान दे पाते। हमारे यहाँ पे इंस्टेंटली डाउट सॉल्व होते हैं। अगर आप मेरे साथ गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप हमारे कोर्स में एनरोल करिए। 8,000 फीस है अप्रैल महीने में, उसके बाद ज्यादा होगी फीस, दोनों ब्रांचेस की। ठीक है, आप 8,000 में कोर्स भी मिल रहा है, कोर्स में असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम देंगे, वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए। मेरा पर्सनल कंसल्टेशन है, मैं मेरे टॉपर्स के साथ डाउट सॉल्विंग सपोर्ट देता हूँ व्हाट्सएप पे, किसी ऐप पे नहीं, व्हाट्सएप पे। इतना पर्सनल लेवल पे कोई नहीं गाइड कर सकता। अभी तक हमने गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट करेंगे आपका प्रिपरेशन। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, आप वरी मत करिए, इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज आप देखोगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। कुछ ही दिनों का बस सिर्फ बात है। तो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आपका तो कोर्स रेडी है, राइट। आपको आना चाहिए, हमारी टीम रेडी है आपको गाइड करने के लिए। आप एनरोल करिए हमारे कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। व्हाट्सएप का भी नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के। थैंक यू। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।